अगला आपके सामने सवाल है कि 24 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। देखो, हमने गुणनखंड निकालने सीखे हैं, तो अब इसके आगे सवाल क्या बनता है कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी गुणनखंड होंगे, या दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा उसमें कि 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अब निकालते हैं सबसे पहले 24 के गुणनखंड। तो आपको लिखना है 24 के गुणनखंड। एक के पहाड़े में 24 आते हैं, 2 के पहाड़े में आते, 3 के पहाड़े में आते, 4 के आते, 6 के आते, 8 के आते, 12 के आते और 24 के आते हैं। और कोई संख्या याद कर लो अगर छूट गई हो तो। देखो, एक का भाग किसमें जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, फिर 8 का जाता है, 9, 10, 11 का नहीं जाता, फिर सीधा 12 का जाएगा, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक का नहीं जाता, फिर सीधा 24 का 24 में जाता है। क्योंकि हमने एक बात और भी सीखी थी कि प्रत्येक संख्या में एक गुणनखंड होगा और स्वयं संख्या भी इसका गुणनखंड होगी। तो ये निकाल लिया, गुणनखंडों का योग बताना है, तो हमें इन सब की जोड़ करनी पड़ेगी। देखो, जोड़ 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 प्लस ये होगी इसकी जोड़। तो चलो इसकी जोड़ करते हैं हम। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 16 और 8 24, 24, 24 और 24 48, 48 और 12 60। तो पहला जो इसका आंसर था इस वाले का, वो होगा आपके 60 आंसर। अब जो दूसरा आंसर था ना, वो उसमें दूसरे आंसर में इनकी संख्या लिखनी है, ये कितनी संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल इनकी संख्या कितनी है, 8 है। तो गुणनखंड में इस प्रकार के सवाल बनते हैं। योग बताना है तो जो आप गुणनखंड निकालते हो उन सबकी आपको इसमें जोड़ करनी है, या उनके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हमने ये निकाला 8। अब अगला सवाल क्या पूछ सकता है कि इसमें से केवल सम गुणनखंड कितने हैं, इवन संख्या वाले गुणनखंड बता सकते हो। फिर और पूछ सकता है आपका कि विषम संख्या मतलब ऑड नंबर वाले गुणनखंड कितने हैं। तो इसमें आगे सवाल रहता है। तो ये था हमारा गुणनखंड का टॉपिक। तो आज पूरा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।